जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 18 लगा रहे हैं, जो बिहार पुलिस का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 17 तक ऑलरेडी लगा दिया है। तो जो नहीं देखे हैं विद्यार्थी, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो जा करके वहाँ से देख लें। आइए हम लोग टेस्ट सीरीज 18 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक दाब समूह की विशेषता नहीं है। तो दाब समूह की विशेषता नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से एक नहीं है, 3 है, बाकी एक नहीं है। तो इसमें से कौन है? चुनाव की सहभागी जो है वह दबाव समूह की विशेषता नहीं है। तो पहला का बी आंसर। दूसरा नंबर देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो किस प्रक्रिया के दौरान जो है बहुत मात्रा में जो है ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये आप देखेंगे, वाष्पवसन एरोबियन रेस्पिरेशन के कारण निकलती है। बहुत सारी बाहर ऊर्जा निकलती है। तो दूसरा का डी आंसर है। तीसरा नंबर देखते हैं कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति कहाँ बनेगी। जैसे कोई वस्तु, जैसे इधर से किरण आ रहा है और ये हमारा रेखीय गति, यहाँ पे किरण है, और जब हम कोई वस्तु पे रखते हैं जैसे, तो वो कहाँ, उसका प्रतिबिंब बेसिकली जो बोल रहा है वो कहाँ बनेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे C पर बनेगा, C के बाद बनेगा, अनंत पर बनेगा या 2F पर बनेगा। तो ये किस पे बनेगा? तो ये C पर बनेगा, C अर्थात केंद्र पर बनेगा। तीसरा नंबर का बी आंसर। चौथा नंबर देखते हैं। कहता है कि घात आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि कहता है धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। तो 4 नंबर का बी आंसर है। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कह रहा है, भारत में संथानम और वोहरा समितियों में क्रमशः किन विषयों पर प्रवर्तक प्रस्तुत किया था। किस पे? तो वोहरा और किस पे है? संथानम समिति। तो ये आपका है भ्रष्टाचार और अपराधियों पर ही है। तो 5वां का डी आंसर। 6ठा नंबर देखते हैं। कहता है, एंटो में पूछ रहा है, कह रहा है शेड्यूल इज। तो इसका 6ठा का आप देखिए, इसका क्या होगा? रिलीजियस ही होगा। शेड्यूल इज सेक्युलर बोल रहा है। सेक्युलर तो कौन सा? रिलीजियस। सेक्युलर जो हमेशा संबंधित होता है रिलीजियस से होता है। चलिए 7 नंबर का देखते हैं। कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सही वाक्य को चुनने के लिए बोल रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां का आंसर है, दिस टी टेस्ट स्वीट्स। तो 7 का बी आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर का रहा है, अ डार्क हॉर्सेज मीन्स। तो यहाँ पे आएगा अननो एंट्री। 8 का सी आंसर। 9वां देखते हैं। कहता है, करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे सही मीनिंग को चूज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे होगा व्हीकल, VEHICAL। इस पर स्पेलिंग होता है VEHICALE होगा, व्हीकल CLE। चलिए 9वां का बी आंसर। 10वां नंबर देखते हैं। कहता है, टू डू अवे विथ रूल्स मीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एब्रोगेट हो जाएगा। 10 का बी आंसर, 10 का डी आंसर सॉरी। 11 नंबर देखिए, रीजनिंग है यहाँ पे। तो जो भी व्यक्ति बना सकते हैं, सक्षम है, वो बनाइए। और हम लोग देखते हैं इसके आगे। 11 नंबर रीजनिंग है, हम लोग रीजनिंग और मैथ को स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे 12 नंबर भी मैथ है, 13 नंबर भी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 14 नंबर का रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना जो है वह किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए, मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 15 नंबर का रहा है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था नीति आयोग के द्वारा किया गया था। 15 का सी। अगला देखते हैं 16 नंबर। कहता है, क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, धातु कहा जाता है। 16 का सी आंसर। 17 नंबर देखते हैं। 17 कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसके पत्ता जो है वो तद्भव है। अगला है 18 नंबर। 18 कह रहा है कि सही बर्तनीय वाले शब्द कौन है। सही बर्तनी वाला शब्द जो है वह कौन है। तो उत्तरदायी है जो सही बर्तनीय वाला शब्द है।
18 का बी आंसर। 19 नंबर बोल रहा है, कहता अ उपसर्ग नहीं है, तो अ जो है उपसर्ग किसका नहीं है, अ उपसर्ग नहीं है तो किसका नहीं है, तो 19 नंबर का आपका देखेंगे अनुज का जो है उपसर्ग नहीं है, तो 19 का डी आंसर। 20 में पूछ रहा है कि कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे दूध है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। 20 का सी आंसर। 21 नंबर कह रहा है कि निर्धनता का दृश्य चक्र की अवधारणा संबंधित है, निर्धनता का दृश्य चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, वो नक्सर्स से संबंधित है, नक्सर्स से संबंधित है। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर है न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक खगोलीय दार्शनिक के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रक लेंस की फोकस दूरी क्रमशः एफ तथा एफ, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, तो सामान्य समायोजक के लिए दूरदर्शी की अवधारणा क्षमता कितनी होगी, तो ये होगा एफ बटे एफ, अर्थात कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ। चलिए 23 नंबर देखते हैं, कहता है फ्लोरेंस ट्यूब में पराबैंगनिक प्रकाश में बदल जाता है, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है हमेशा बढ़ जाता है। 23 का बी आंसर। दोस्तों जो भी दरोगा का सेट लगाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दरोगा का लगा सकते हैं। जो एडिटोरिया का 5000 MCQ है वो चल रहा है GK GS के लिए। अगला आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है ऊंचाई से झरने से गिरने वाली जल को झील में संग्रहित कर लेती है, इस जल में स्थित ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है, कहता है विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का प्रयोग न हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा, तो इस ऊर्जा का क्या होगा, कहता है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। 24 का सी आंसर। 25 नंबर कहता है यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यदि दो पिंड है, एक पिंड दो पिंड, और उसके बीच की दूरी है जो बढ़ा दी जाए या दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा घटकर 1/4 हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, घटकर 1/4 हो जाएगा। 25 का डी आंसर। 26 नंबर देखते हैं, कहता है यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दुगना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा कर दे तो दाब हो जाएगा, तो दाब क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 26 का ए आंसर। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर का रहा है कि वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाग्र दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया जाए तो उसका दाब होगा, तो उसका दाब क्या हो जाएगा, तो उसका दाब बेसिकली हो जाएगा 2 वायुमंडल हो जाएगा। 27 का ए आंसर। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर का रहा है कि किसी भौतिक राशि को मापन इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां n संख्या मान तथा U मात्रक का सही संबोधन होगा, तो ये होगा n नोट देन 1/u, अर्थात 28 के डी आंसर। 29 नंबर कहता है 5n तथा 10n का परिमापी बल नहीं हो सकता, तो इसका क्या नहीं हो सकता, तो इसका 4n नहीं हो सकता। कहता है यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तब उसका ताप सेंटीग्रेड में होगा, उसका सेंटीग्रेड में क्या होगा, तो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का डी आंसर हो गया। 31 नंबर। 31 का कह रहा है कि निम्न में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है, बजटीय प्रणाली का जनक जो है वह आपका है विल्सन है, बजटीय प्रणाली का जनक कौन सा है, विल्सन है। 31 का ए आंसर। 32 नंबर कहता है वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तित की दिशा में विपरीत केवल तभी होगा जब क्या होगा, जब क्या मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा, अर्थात 32 का सी आंसर। 32 का सी आंसर। 33 नंबर। 33 कह रहा है कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है, तो वो 6 माह तक रह सकता है। 33 का सी आंसर। अगला देखते हैं 34 नंबर कहता है भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो भारत के कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ए में कह रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन निर्वाचित हुए थे, कहता है हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन, डॉक्टर राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो ए आंसर। 34 का ए आंसर। अगला देखते हैं 35 नंबर।
35 कर रहा है साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साइबेरिया क्षेत्र में जो है वह कोनधारी वन पाए जाते हैं। साइबेरियन क्षेत्र में कोनधारी जो है वो वन पाए जाते हैं। 35 का डी आंसर। 36 नंबर पर कह रहा है कि उस सागर का नाम बताएं जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। कौन सा ऐसा सागर है जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो 36 का है जो भूमध्य सागर है जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। 37 नंबर देखते हैं। कहता है पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया जाता है। पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया जाता है तो ये कौन करता है। तो जे.एल. मिल के द्वारा होता है। 37 का डी आंसर। 38 नंबर कहता है लोथल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है। तो कच्छ के लोथल जो स्थित है कच्छ में नहीं है, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल जो है किस में है तो खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये भारत में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर का रहा है कि ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वैदिक में 10 राजाओं का युद्ध जो है वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था और इसका वर्णन ऋग्वैदिक में है। कहता है 40 नंबर कहता है कि गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र है। गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र जो है वह है ऋणात्मक ढाल है। क्या है, ऋणात्मक ढाल। 40 का ए। 41 नंबर देखते हैं। कहता है एलोरा स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो ये आपका करवाया है राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा का शैव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। 41 का सी आंसर। अगला है 42 नंबर। कहता है किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से हस्तांतरित कर पाटलिपुत्रा में हस्तांतरित किया। तो ये किया था किसने, आज़ाद 42 का है उदयन ने किया था। ये पाटलिपुत्रा हस्तांतरित किया था अजातशत्रु ने, और बिंबिसार जो था वो राजगिरी रखा था, और उदयन ने क्या था पाटलिपुत्र लेकर आ गया था। राजगिरी से क्या लाया था, पाटलिपुत्र ले आया था। चलिए 42 नंबर का सी आंसर। 43 नंबर देखते हैं। 43 का कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध जो हुआ है वो हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 ईस्वी में। तो 43 का बी आंसर। अगला है 44 नंबर। कहता है निम्न में कौन चमकीला अधातु है। चमकीला अधातु कौन सा है। तो ये है आपका 44 का आपका है आयोडीन है। आयोडीन जो है वो अधातु है बट वो कैसा है, चमकीला है। 45 नंबर देखते हैं। कहता है नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है। तो ये आपका है 1988 से संशोधन में है। 45 का डी आंसर। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर का रहा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो प्लासी का जब युद्ध हो रहा था किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था। तो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। 46 का बी आंसर। 47 का रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 ईस्वी में रखा गया था। तो ये करजन के समय में रखा गया था। 47 का बी आंसर। 48 का रहा है गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो ये किस जोड़ा गया था, तो वो कौन से आंदोलन के समय में जोड़ा गया था। तो ये क्या था, चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन में जोड़ा गया था। 48 का ए आंसर। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र भू अवशेषित देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र भू अवशेषित देश है वो कौन सा है। तो वो है लाओस देश है। अगला देखते हैं 50 नंबर। कहता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जाने वाले अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं बर्फीली तूफान कहते हैं। 50 का सी आंसर। अगला देखते हैं 51 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सी हवा से हल्की होती है। निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है। तो ये आपका एक देखेंगे हाइड्रोजन गैस जो है हवा से भी हल्की होती है। हवा से हल्की कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 कर रहा है कैक्टस में पाए जाने वाला कंकट है। कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है। तो ये कैसा होता है, रूपांतरिक पत्तियाँ होती है। कैसा होता है, रूपांतरिक। 52 के सी आंसर। अगला देखते हैं 53 नंबर। कहता है सदाबहार वन
पाए जाते हैं, सदाबहार वन जो है वह पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? 53 का कहता है सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। 54 नंबर का है निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणुक होती है? निम्न में से कौन सी गैस जो है एक परमाणुक होती है, तो कौन सी गैस होती है? तो आपका ये 54 नंबर का आप देखेंगे यहाँ पे रेडॉन गैस जो है वह कैसा होता है? परमाणु को होता है। अगला है 55 नंबर, 54 का ए आंसर हो जाएगा। 55 का कह रहा है पाक जल संधि कहाँ स्थित है? पाक जल संधि जो है भारत और किसके मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि है। 55 का सी आंसर। 56 नंबर कह रहा है स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? स्टोरेज बैटरी में लेड प्रयुक्त होती है, लेड धातु जो है प्रयुक्त होता है। 57 नंबर देखते हैं, कहता है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 57 का भी। अगला देखते हैं 58 नंबर, साबुन का निर्माण होता है, साबुन का जो निर्माण होता है वह किस में होता है? तो ए और बी दोनों, अर्थात वनस्पति तेल और जंतु चर्बी में। अगला देखते हैं 59 नंबर, तो 58 का सी हो जाएगा। 59 बोल रहा है, कहता है अलसियों का मूल मंत्र, अलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चारकी पंछी करे ना काम के रचयिता कौन है? तो ये आपका रचयिता कौन है? तो ये है मुकुल दास है, मुकुल दास। 59 का बी आंसर। अगला देखते हैं 60 नंबर, कहता है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वो मूल शंकर नाम था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। अगला देखते हैं 60 नंबर का डी हो गया। अगला देखते हैं 61 नंबर, कहता है फ्योन का प्रयोग किया जाता है, तो फ्योन का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है? तो विलायक के रूप में किया जाता है, परीक्षक के रूप में किया जाता है और प्रतिशत के रूप में किया जाता है, अर्थात उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 61 का डी आंसर। अगला देखते हैं 62 नंबर, कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरणीय किया गया है? तो किस देश का अनुसरणीय किया गया है? तो ये आपका अमेरिका का अनुसरणीय किया गया, अर्थात 62 का बी आंसर। अगला देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे, बस आप कमेंट में हमें ये बता दीजिए कि हाँ इसका पीडीएफ भी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन भी है, तो जो भी चाहते हैं कि सेट लगाने के बाद वो सोल्यूशन भी देखें तो वो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में खाली बता दिए पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे पर्सनली लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर का रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की, राज्यसभा में जो होती है जो सदस्यों के लिए आयु जो संबंधित अर्थ है वो कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष से पूरा, 35 वर्ष उसमें पूरा होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए आपका 30 वर्ष से कम ना हो, मतलब 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए होने चाहिए, राज्यसभा के लिए 35 वर्ष होने से 35 वर्ष हो जाना चाहिए पूरा कंप्लीट, उससे कम नहीं होना चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष पूरे बराबर होना चाहिए, तभी वो उसके सदस्य माने जाएंगे या उसके लिए निर्वाचित होंगे। अगला देखते हैं तो 62 नंबर का, 63 नंबर का बी हो गया। अगला देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर का राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, तो ये कर सकता है आपका राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर क्या है? लोकसभा का कार्यकाल भंग कर सकता है राष्ट्रपति। 64 नंबर का ए आंसर। अगला है 65 नंबर। 65 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, तो ये किस में होते हैं? तो ये आपके होते हैं सरकारी उपक्रम समिति में, लोक लेखा समिति में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, अर्थात उपर्युक्त में से सभी में होते हैं। 65 का डी आंसर। अगला है 66 नंबर, कहता है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो होता है किसके द्वारा मंजूरी दिया जाता है? तो गवर्नर जो होते हैं वो, गवर्नर के द्वारा जो जारी किया जाता है अध्यादेश वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो वो जो आपका है वो आपका कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूवल लेने के बाद ही वो मंजूर देते हैं। 66 का ए आंसर। अगला है 67 नंबर। 67 कर रहा है निम्न में से वह वर्ग कौन सा है जिसमें मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है? तो सबसे अधिक हानि होता है वह किस में होता है? तो ये आपका देनदार में होता है। 67 का ए आंसर। अगला है 68 नंबर, कहता है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक मार्केटिंग। अगला देखते हैं 68। अगला देखते हैं 69। आप लोग मैथ है देख लीजिए, इसमें से जो बना सकते हैं मैथ आप देख लीजिए। ये देख लीजिए मैथ आपका बता दे रहे हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आप लोग मैथ देख लीजिए और उसका एक बार आप लोग घर में रिवीजन कर लीजिए।
तो मैथ आप देख सकते हैं, मैथ आपका 75 तक मैथ आपका था। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। कहता है 76 नंबर का रहा है, निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा जो है वह कौन सा नहीं है, तो ये आपका दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। 76 का डी आंसर। अगला है 77। कहता है वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, यह आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, तो ये पुरुषवाचक संज्ञा या सर्वनाम का उदाहरण है। 77 का ए आंसर। अगला 78 नंबर। कहता है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा अवयव है, तो कटोरा भर दूध पिया वाक्य में कौन सा अवयव है, तो ये भार है। अगला देखते हैं 78 का सी। अगला देखते हैं 79 नंबर। कहता है काजिकिस्तान के अस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 75 पुरुष की 75 किलोग्राम फिश स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो स्वर्ण पदक जो है वह किसने जीता है, तो ये आपका जीता है बजरंग पुनिया ने जीता है। कुश्ती में बजरंग पुनिया जीता है। अगला देखते 80। कहता है कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी का क्या है, ऑपरेशन कावेरी जो है वह क्या है, तो ऑपरेशन कावेरी जो है वह सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत को बचाव अभियान चलाया था सूडान में, तो ये आपका 80 का ए आंसर है। अगला है 81। कहता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट में हमें करके बताइए कि ये बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 81 नंबर का ए आंसर। अगला देखते हैं 82 नंबर। 82 का रहा है निम्नलिखित में से कौन पादप वृहत निरोधक हार्मोन्स है, पादप वृद्ध निरोधक हार्मोन्स है, तो 82 का आपका हो जाएगा यहाँ पे एबिसियस अम्ल है। अगला देखते हैं 83 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सी कोशिका लघुकांक नामक हार्मोन्स से स्रावित है, तो लघुकांक नामक हार्मोन से स्रावित कौन सा है, तो अल्फा कोशिका है। 80 का ए आंसर। अगला देखते हैं 83 का ए हो गया। अगला देखते हैं 84 नंबर। कहता है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो किससे है, तो दूध से संबंधित है, इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और 84 का सी आंसर। अगला देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर कह रहा है कि 85 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फल है, निम्न में से कौन सा एक फल है, तो ये आपका भिंडी जो है एक फल है। निम्न में से कौन सा एक फल है, तो भिंडी जो है वह फल में आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कहता है 86 नंबर। कहता है ग्लोब पर भारत की स्थिति किस अंतरिक्ष अक्षांशों के बीच है, तो भारत पर ग्लोब की स्थिति जो है उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या है, तो ये आपका 86 नंबर का देखेंगे 6 डिग्री 5 ये नहीं है, 10 डिग्री 3 ये भी नहीं है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा 4 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, तो 86 का सी आंसर। अगला है 87 नंबर। 87 कर रहा है इनमें से कौन सी मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो कौन सी मिट्टी जो है पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है जी। 87 नंबर का देख रहे हैं मृणाल मिट्टी, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। कहता है सबसे महीन कोने वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हो नहीं सकता। कहता है यहाँ पे दोमट मिट्टी होगा, दोमट मिट्टी जो है दोमट मिट्टी अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी, तो ये बिल्कुल सही है। बालू मिट्टी जो होता है जो सबसे कम पानी सोखता है। 87 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 88 नंबर। तो 88 नंबर देखते हैं और 88 नंबर का देखते हैं। कहता है नारियल काजू और रबड़ के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं, नारियल काजू और रबड़ के पेड़ जो है कहाँ मिलते हैं, ये देखिएगा हमेशा समुद्र के किनारे वाले एरिया में ही मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं केरल हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, गोवा हो सकता है, इधर उड़ीसा हो सकता है, आंध्र प्रदेश हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है, तो इसमें देखिए कौन सा हो सकता है, तो 88 का आंसर है। 88 का देख लेते हैं। कहता पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगर ये भारत का नक्शा है और पश्चिमी देखें गुजरात राजस्थान, तो इस एरिया में नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में क्या है, तो 7 सिस्टर है जो पूर्वी एरिया में है, तो उधर भी नहीं हो सकता है। तो और इसमें क्या दे रहा है मालाबार तटीय में, हाँ मालाबार तटीय में हो सकता है, ये देख सकते हैं इस एरिया में हो सकता है आपका मालाबार तट, केरल के साइड में बता रहा था, केरल और गोवा है, और असम में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये समुद्र के किनारे है ही नहीं, तो इसका 88 का सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर। कहता है कितने लोगों को 89 नंबर का रहा है। कहता है कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कितने लोगों को, तो यह आपका है 2 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2022 में।
अगला है 90 नंबर। 90 में कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? तो ये आपका भारत का नक्शा है, ये आपका पूर्वी इलाका में अगर आप आते हैं तो क्या है, तो ये आपका है, देख सकते हैं हल्दिया और कोची। हल्दिया और कोचीन बिल्कुल भी नहीं है। कहता है कांडला। कांडला ये इस साइड पड़ जाता है, गुजरात के साइड। कहता है अगला है पाराद्वीपीय कांडला, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है आपका कौन सा, पाराद्वीपीय हल्दिया हो सकता है। कौन सा, पाराद्वीपीय हल्दिया हो सकता है। तो 90 का डी आंसर है। अगला देखते हैं 91 नंबर। कहता है किसका घनत्व तल के घनत्व से कम होता है? किसका घनत्व तल जल से घनत्व से कम होता है? तो 90 नंबर का आप देखेंगे यहाँ पे डी कॉर्क का कम हो सकता है। 90 का डी आंसर। अगला देखते हैं 91 नंबर। कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त करने वाला कौन था? ये विविध का क्वेश्चन है, विविध का 2 क्वेश्चन पूछता है और एक दिवस का क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये आपका कौन है? तो ये महेश भूपति है। महेश भूपति जो है शतरंज में लाया था इन्होंने। 92 का बी आंसर है। 93 देखते हैं। कहता है गन्ना सामान्यता स्पेस से उगाया जाता है। तो गन्ना है जो सामान्यतः किससे उगाया जाता है? तो ये आपका है कटे टुकड़ों से। गन्ना का जो ये आपका गन्ना है, यहाँ पे गेठी रहता है, यहाँ पे रहता है। इस वाले एरिया को बीच में काट देते हैं ऐसे, और बीच वाले को खाते हैं, चूसते हैं, और ये वाले एरिया जो होता है जहाँ पे गेठी होते हैं उसको बोया जाता है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन। 93 का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर। 94 का रहा है वर्ष 2022 में ग्लोब हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वह कौमा स्थान था? तो 107वां स्थान था। 94 का ए आंसर। 95 नंबर का रहा है निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवृत्ति में रखा गया है? तो हीलियम गैस है जो निष्क्रिय गैस है, इसको पहले रखा गया है। 95 का बी आंसर। अगला देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर का रहा है कि द स्काई इज क्लाउडली इट स्पेस रेन टुगेदर। तो इसका हो जाएगा आंसर माइट हो जाएगा। कहता है द स्काई इज क्लाउडली इट माइट रेन टुगेदर। 96 का डी आंसर। 97 नंबर देखते हैं। कहता है ऑल विक्टोरियस स्पेस रिपोर्ट टू रिसेप्शन। कहता है कि ऑल विजिटर्स, जो भी विजिट करने वाले लोग रहते हैं वो सब रिपोर्ट कहाँ करें? रिसेप्शन पे जाके करें। तो उसका मतलब ये हो रहा था यहाँ पे ये खाली स्पेस जो है वहाँ पे क्या आएगा? तो 97 में देखिए ये कहाँ पाएगा? शुड आएगा। शुड हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहता उड भी नहीं हो सकता, ये मस्ट हो जाएगा, MUST हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। कहता ऑल विजिटर्स मस्ट रिपोर्ट टू रिसेप्शन। कहता 98। कहता चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस गिवन द ब्लू। कहता है ही सेड टू दीपू सिट डाउन। कह रहा है वो दीपू को बोल रहा है बैठ जाओ। तो 98 नंबर देखिए। कहता है ही आस्क्ड दीपू टू सिट डाउन, बिल्कुल नहीं। कहता है ही टोल्ड। सेड जहाँ पे रहेगा वहाँ सबसे पहले देखना है टोल्ड, यहाँ पे ध्यान रखना है। कहता सेड हो नहीं सकता, आस्क भी नहीं होगा, तो ही टोल्ड दीपू टू सिट डाउन। 98 का बी आंसर। अगला देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर का रहा है कि चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कहता है डू यू नो हर, डू यू नो हर। तो इसका हो जाएगा सी इज़ नोट टू यू, सी इज़ नोट टू यू। 99 का बी आंसर। 100 नंबर का देखेंगे। साइनो ऑफ द क्या है? इंट्रीगेटिव है। साइनो ऑफ द इंट्रोगेटिव है, तो कहता है इज हो जाएगा। इंट्रोगेट इज क्या हो जाएगा इसका? कहता है टू क्वेश्चंस। तो 100 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 से लेकर के हमने 100 तक आपको करा दिया है, और ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का है। तो जो भी व्यक्ति नया है वो लगा सकते हैं। और अगला सेट हमारा होगा 19 नंबर सेट होगा, तो जो भी कंटिन्यू है वो लगाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय